एक सिंसियर बात उन्होंने जो आरोप लगाया कि आजम खान के लिए दो पैन कार्ड पर सजा है, लेकिन आपके सांसद के 2 वोट पर सवाल उठा। सब पे आ रहा हूं, एक एक करके मैंने सारे नोट किए हैं। उन्होंने पहले क्या बोला कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले बीजेपी से बिहार के चुनाव में। आरजेडी 145 सीट पे लड़ी, बीजेपी 101 सीट पे 143 पे 143 पे लड़ी सर। हाँ, इनको पता भी नहीं। और हम लोग 101 सीट पे लड़े। और उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं, हम कम सीटों पर लड़े, फिर भी लगभग उतना ही वोट पाए। तो कौन जीतेगा? मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव, पवन जी आपको याद होगा, जबकि हमारे पास नहीं बोला, सुनिए, मध्य प्रदेश में 2018 में हमारे पास 10,000 रुपए देने को नहीं थे। पवन जी, क्या डिबेट ऐसी होगी कि मैं अकेला हूं और ये इंटरप्ट करेंगे? फिर आरजेडी भी बाकी है। देखिए, बौखलाहट में इस प्रकार से करने कुछ नहीं होगा। आपको आपके साथी नहीं बोलने देते, यहां पे मेरे बीच में बोल के क्या मिलेगा? सुनिए ना, देखिए, अब उनका टैक्टिक ये होगा कि वो मुझे बोलने नहीं देंगे, कंप्लीट करने देंगे, मुझे एक एक करके बात असलियत बोलेंगे तो सिर्फ एक सर सांसद के 2 वोट पर बोल दीजिए, उसके बाद सब पे आ रहा हूं भाई पवन जी, मुझे अपना तरीका तो मुझे तय करने दो ना, इतना लंबा बोला। पवन जी, 2018 में मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, तब ये वोट चोरी नहीं था। अब ये जो आरोप लगाते, किसी भी व्यक्ति को एक चुनाव में 2 वोट करने का अधिकार नहीं होता, पर एक चुनाव होने के बाद अगर वो मान लीजिए, जैसे मैं अब महाराष्ट्र में नहीं रहता, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मेरा वोट यहां पे दादरी में मैंने कराया। अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना वोट यहां पे कराऊं, किसी ने अपना वोट कराया है, अगर गलत है तो शिकायत करो ना। यहां पे आकर मातम मनाते। राघव चड्ढा ने भी 2 जगह वोट किया था, एक बार एमसीडी दिल्ली चुनाव में किया था और फिर पंजाब में किया था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। और मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ भी गलत है तो आप जाकर कंप्लेंट नहीं करते, 10 सेकंड और दे दीजिए। महाराष्ट्र में इन्होंने बोला चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, मानते हैं क्या? इन्होंने बोला कि हरियाणा में चोरी हुई, कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया। बिहार में चोरी, तारिक अनवर इनके नेता ने रिजेक्ट किया। और तो और छोड़िए, ओमर अब्दुल्ला ने बोला कि इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप मत लगाइए। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला। ईएमआई पता क्या है? ईएमआई मतलब कि एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिरा ग्रैंडसन। मतलब मैं चुनाव सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए डॉक्टर राजकुमार राजन जी, पवन जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम दीजिए। अगर मैं हरियाणा में चुनाव हारूं तो खराब, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन खराब, पर तेलंगाना में बिल्कुल ठीक, कर्नाटका में बिल्कुल ठीक, तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि एसआईआर कहीं पर अच्छा लगता है, चुनाव आयोग कहीं पर अच्छा लगता है। इनसे पूछे एक बार, एक लास्ट बात, 25,000 वोट ईवीएम में प्रीफेड करते इनके नेता जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया। आप पवन जी, आपने कितने चुनाव कवर किए? आप वोट देते हो ना, एक बूथ पे 2-3 हजार वोट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1100 वोट मैक्सिमम है फिलहाल। कितने? 1100 वोट पर ईवीएम 25,000 वोट एक ईवीएम में प्रीफेड। कौन से ईवीएम में रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है? इनके कार्यकर्ता फॉर्म साइन करते हैं। अब शहजाद जी, सर आपने बड़ा एक जवाब नहीं, 1 मिनट रुकिए आप। अब एक मिनट सुनिए सर, राजकुमार राजन जी को सुनिए, एक बार राजकुमार राजन जी, बोलो भाई, इनके सीटें राजकुमार राजन जी, ये बिहार चुनाव यहाँ रिपीट हो रहा है, आपकी ज्यादा असली मुद्दे छोड़ के एसआईआर पे हमारा गठबंधन का धर्म है। एक मिनट राजकुमार राजन जी, डॉक्टर साहब, आपने चुनाव को एनालाइज किया होगा, क्या बिहार में कांग्रेस का एसआईआर का मुद्दा उठाना आपके लिए घातक साबित हो गया? क्योंकि आपके नेता तो रोजगार की बात करते रहे, चर्चा यहां एसआईआर की होती रही, तो पोल मुद्दा और चुनावी मुद्दा दोनों मिल नहीं पाए, क्या उसका नुकसान हुआ? आपका आंकलन क्या कहता है, और क्या उसमें एसआईआर की कोई भूमिका थी? पवन जी, देखिए, मैंने देखा था आपको बिहार भ्रमण करते हुए, आपने जगह जगह उसका क्लिप डाल रहे थे। क्या बिहार में जो जनादेश आया है, उस जनादेश में मैं आपसे पूछता हूं, क्या वह जनादेश आपने सोचा था ऐसा? आप पब्लिक के बीच थे। जो जनादेश आया है, निसंदेह उस जनादेश में कहीं न कहीं तमाम तरह की उलझने हैं, गड़बड़ी है, निष्पक्षता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग का उसमें जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो चुनाव आयोग का कर्तव्य बोध है, जो अधिकार क्षेत्र में है, उस अधिकार क्षेत्र का निर्वहन नहीं किया गया है। वह मैं क्यों क्या ऐसा कह रहा हूं? चुनाव आयोग लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बाबा साहब ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक वोट, एक मतदान का अधिकार दिया था। क्या लोकतंत्र में चुनाव आयोग को जो अधिकार है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया लाया गया, उस प्रक्रिया में कितनी खामियां हैं? जरा सोचिए, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लगातार तमाम पार्टियां उनके पास जा रही थी
और कहा गया कि इसमें सुधार कीजिए, नहीं सुधार के अंत में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सर आप जरा सोचिए कि आधार कार्ड को अगर नहीं जोड़ा जाता, बूथ लेवल कितने एजेंट पर दलित अल्पसंख्यक आरजेडी बाहर हो जाते। कितनी शिकायत थी? आप तो 18 तारीख की शपथ ग्रहण दे रहे थे, क्या अब आप वापस उस मुद्दे पर जा रहे जो आपने 45 दिन पहले छोड़ दिया था चुनाव के? कोई नहीं। यही देखिए, ये एसआईआर की प्रक्रिया में यही तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के जो निष्पक्ष भाव होना चाहिए, भाव यह होना चाहिए, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है बिहार चुनाव में? क्या चुनाव के डिसीजन जो निर्णय लिए गए कि कब सितंबर में, कब नवंबर में चुनाव होंगे, ठीक उस चुनाव के दिन घोषणा, एक दिन पहले घोषणा हुई कि जीविका दीदी को पैसे देने हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियरी स्कीम का ऐलान हुआ? ये रेवरी, देखिए बिहार का चुनाव रेवरी बनाम मुद्दे का चुनाव हुआ है। हम मुद्दे के साथ बिहार के जनता के बीच गए थे। हम चाहते थे रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, पलायन रुके। बिहार के तमाम इंडेक्स में देखिए, चलिए ठीक है, इंडेक्स में बिहार आपको अभी